ईवीएम पर सुप्रीम फैसला। देश में बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले जाने वाले वोटों की वीवीपैट से 100% मिलान के साथ ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करके ये साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होंगे। ईवीएम पर जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया तो ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ईवीएम को लेकर देश में राजनीतिक दलों की रार बहुत पुरानी है। देश में जब जब चुनाव नजदीक आया है तब तब ईवीएम का मुद्दा सियासत के आसमान में बादल की तरह छाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ जनता के बीच ईवीएम को लेकर अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि लोकतंत्र पर बार बार सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब भी दिया। अब ईवीएम पर फैसला आया तो राजनीतिक दलों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतर्गत सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हम लोग का पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100%। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है, वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं न कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों का दावा था कि ईवीएम से सरकार को फायदा हो रहा और उसे दोगुना वोट जा रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे निर्देश भी जारी किए जिससे चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों को अपने आप को साबित करने का एक मौका भी मिलेगा। अब आपको वो 2 अहम निर्देश भी बताते हैं। पहला,
सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए। दूसरा, रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को आपत्ति है तो वो 7 दिन के भीतर शिकायत करे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए साफ कर दिया कि चुनाव के बाद अगर इस पर सवाल उठाया जाता है तो ईवीएम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की एक मेमोरी होती है जिसमें सारा डाटा होता है। सवाल उठाने वाले कैंडिडेट की मांग पर इसकी जांच इंजीनियर्स की टीम करेगी। इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो जो खर्च कैंडिडेट ने किया है उसे वापस कर दिया जाएगा। कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा झटका माना जा रहा है। ईवीएम के नाम पर चुनावों के दौरान कई बार अफवाहें फैलाई गईं, जिसको लेकर कई बार चुनाव आयोग ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने को लेकर इस बात को साफ किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसी बात को ज़हन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए भी 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए। दूसरा, देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कई बातें भी कही, जिसमें ये भी कहा कि किसी भी प्रणाली पर आंख बंद कर संदेह करना किसी भी व्यवस्था के प्रति शक पैदा कर सकता है। ईवीएम को लेकर देश में विपक्ष की याचिकाएं साल 2019 में शुरू हुई थी, जो अब तक चलती रही। पहले विपक्ष ने ईवीएम से पर्चियों के मिलान के लिए वीवीपैट मशीनों को बढ़ाने को लेकर मामले की शुरुआत की थी और उसे चुनाव आयोग ने पूरी कर दी थी। तो विपक्ष ने मांग कर अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर सिस्टम को बंद करने की कवायद जारी रखी। 2019 से 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करती है जो 7 सेकंड तक दिखाती है। इसके बाद वीवीपैट मशीन अंदर चली जाती है। वोटर्स ने अपना वोट कहां डाला है इसे पुख्ता करने के लिए वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जिसमें वोटर्स ने वोटिंग के दौरान अपना क्या क्या इनपुट दिया है वो सब कुछ होता है। तो अब उस स्लिप में क्या होता है ये भी जान लीजिए। वोटर जिसे वोट करते हैं उस कैंडिडेट और पार्टी का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह। पहले देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि तब मतदान केंद्रों पर कैसे बैलेट पेपर्स में धांधली होती थी और हथियारों के दम पर बूथ कैप्चर करके नेता अपने पक्ष में वोट डलवाया करते। ईवीएम के आने से चुनावों में धांधली से निजात तो मिला ही, साथ में वोटिंग की प्रक्रिया भी आसान हुई है। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती भी ईवीएम से अब जल्दी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि ईवीएम से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा और इसको लेकर फैलाई जा रही अफवाहें लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा करती हैं। इसलिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए।